जिंदाबाद। सुपरवाइजर चोर है, चोर है, चोर है। सुपरवाइजर चोर है, चोर है, चोर है। सुपरवाइजर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुपरवाइजर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंपीरियल कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंपीरियल कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन चोरवन की कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। इन चोरवन की कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। संविधान एकता जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। नाम क्या है आपका? नाम मेरा अंकुरेश सिंह है जी। कंपनी द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, अभी 2 दिन पहले सुपरवाइजर महोदय का हमारे पास कॉल आया था। उन्होंने बताया कि अप्रैल में आपने 5 दिन अटेंडेंस नहीं लगाई है, और हमने पूछा सर कितने दिन लगी, बोले 22 दिन आपकी अटेंडेंस लगी है तो आपको 22 दिन का पैसा मिलेगा, मतलब जितना अटेंडेंस लगाएंगे उतना पैसा मिलेगा, बाकी दिन का नहीं मिलेगा। तो हमने उनसे सिर्फ यही कहा कि सर लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग 26 दिन से ज़्यादा आप कार्य नहीं करा सकते हैं। तो बोले ये कंपनी का रूल है, वो 30 दिन आपसे कार्य कराएगी, आपको करना पड़ेगा। अगर आप 30 दिन कार्य नहीं करेंगे तो आपको जितने दिन कार्य करेंगे उतने दिन का ही वेतन मिलेगा, जबकि वेतन ये हमको 26 दिन का ही देते हैं और काम हमसे 30 दिन कराते हैं, और वो भी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे कराते हैं। इसके अलावा कोई समस्या? इसके अलावा समस्या ये है कि जो गाड़ी दी गई है ना उस पर पानी की व्यवस्था है, ना लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और दूसरी बात अगर कोई संविदा कर्मी पानी लाने के लिए जाता है फील्ड पे कि हम पानी लेके आते, तो सुपरवाइजर महोदय द्वारा कहा जाता है कि अगर आप जाओगे तो आपकी एब्सेंट लगा दी जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा, नहीं अन्यथा स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और पानी का भी पैसा इनके द्वारा नहीं दिया जाता, वो भी संविदा कर्मी अपनी जेब से वहन करता है। यहाँ तक कि गाड़ी जो दी गई बोल रहे हैं कि अपने पैसे से पैसा लगाओ, मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करो। उसका एक्सपेंस कौन देगा? जबकि ये जो टेंडर हुआ है, ये बकायदा टेंडर में लिखा है कि जो भी मतलब संविदा कर्मी पेट्रोलिंग करेगा वो जो टेंडर के अकॉर्डिंग आप वाहन मुहैया कराएंगे उससे करेगा, उसका जो भी ईंधन का व्यय होगा वो कंपनी देगा। लेकिन कंपनी केवल बस वहीं के लिए गाड़ी देती है जहाँ मेजर फॉल्ट आता है, बाकी कंज्यूमर मतलब संविदा कर्मी जो है वो अपने पैसे से अपनी गाड़ी से वो पेट्रोलिंग करे, लाइन मेंटेनेंस करे, और इनके द्वारा कोई सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। किसी को शूज़ दिए हैं तो किसी को हेलमेट है, किसी को हेलमेट दिए हैं तो किसी का शूज़ नहीं है, किसी के पास बेल्ट नहीं है, किसी के पास लाइटिंग अरेस्टर नहीं है, किसी के पास ग्लव्स नहीं है, किसी के पास हाई वोल्टेज डिटेक्टर नहीं है। सिर्फ एक डिटेक्टर दिए हैं, वो भी गाड़ी पे है कि अगर जाती है गाड़ी तब तो वो वोल्टेज डिटेक्टर रहेगा। अगर संविदा कर्मी अपने वाहन से जा रहा है तो उसके पास ना तो कोई हाई वोल्टेज डिटेक्टर है, ना ही कोई सेफ्टी टूल्स है कि वो अपनी सेफ्टी कर सके। उसी चक्कर में ये जो अभी रिसेंटली हुआ था चंद्रभान सिंह का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कंपनी द्वारा पैसे की भी मांग की गई है कि आप हमें 50,000 रुपये देंगे तब हम इनका इलाज कराएंगे। कंपनी ने इलाज कराने से मना कर दिया। कौन मांग रहा है? कंपनी वाले मांगे। क्यों मांग रहे हैं? पता नहीं। आपका मेडिकल और सैलरी दिलवा देंगे। सैलरी दिलवानी। मांग रहे हैं कि हाँ, सुविधा